अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। और हमारा जो है जैसे कि आपको पता है कि जो एवरेज का चैप्टर चल रहा था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको पहले इंट्रो वगैरह दिया था और पूरा समझाया था कि किस तरीके से ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सही, उसके बाद हमने जो है वो आगे उसकी चीज़ें देखी, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से आता गया। अगर आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ स्टेट्स की तो सॉरी, तो वहाँ पे आपको जो है वो सारी चीज़ें वन बाय वन मिल जाएंगी कि चैप्टर 1, लेक्चर 1, चैप्टर 2, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से सब आपको मिल जाएंगे। सही है, तो उसमें हम डिटेल्ड में जाके चीज़ों को समझ रहे थे। मीन की हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। मीन का एक फॉर्मूला बाकी हमारे पास रह गया था, जो था हमारे पास मीन फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, अच्छा, पहले मैंने आपको कहा था कि हम सारे अनग्रुप्ड के कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रुप पे जाएंगे। सही है, लेकिन ये है कि आज जो है मैं आपको मीन का ग्रुप का बता देता हूं, ताकि मीन हमारा एक तरीके से पूरा कवर हो जाए। फिर जब सब कवर हो जाएगा, फिर मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जिसमें मीन, मीडियम, मोड तीनों आ रहे होंगे, क्योंकि ये लॉन्ग के लिए, इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये आता है लॉन्ग में। ठीक है, तो इसको हमें किसी भी सूरत नहीं छोड़ना है इस सवाल को। तो मीन का आज जो है वो हम ग्रुप डेटा का एक मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम मीडियन पे जाएंगे। मीडियन का कोई एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, उसको कवर करेंगे। ठीक है, और मोड का तो वैसे कुछ भी नहीं होता, मतलब ये लेक्चर, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा मीडियन का, फिर उसके बाद हम जो है वो डायरेक्ट फिर वही एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 लेक्चर जो अभी के एंड वाले हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको नहीं छोड़िएगा। यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन निकलेगा। इससे पहले जो मैंने लेक्चर सब दिए हैं उससे आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एक जरूर बनेगा, या तो वो फिर क्या करते हैं, मीन को जो है वो सिर्फ मीन ग्रुप का जो है वो आपको शॉर्ट में भी दे देते हैं। सही है, तो आज हम जो है वो सेकेंड ईयर स्टेट्स है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक डेटा गिवन है हमारे पास। ठीक है, पहले कह रहा है फाइंड मीन। ठीक है, आपको बोला है फाइंड मीन करो। अब आपको पता करना है कि वो ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। ठीक है, अनग्रुप डेटा होता है सिंपल, आपको एक डेटा गिवन होता है, वो होता है अनग्रुप डेटा। बट अगर आपको जो है वो उन्होंने एक प्रॉपर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में दिया है, तो वो होता है आपके पास ग्रुप डेटा। ठीक है, तो इसमें अच्छा ये होता बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दूं कि इसमें एक बहुत ही एक माइनर सी मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जिससे आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। मीन पे इफेक्ट पड़ेगा आपका। ठीक है, इसके बाद मीडियन आपका जो है वो हिल जाएगा पूरा, मोड पे भी इफेक्ट आ सकता है आपका। तो इसीलिए मीन को पहले पक्का करें, इसीलिए मैं सिर्फ सेपरेट मीन को करवा रहा हूँ। मीन सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कभी मैं आपको चल के एक बताऊंगा कि एक होता है हमारे पास जो है वो डेटा आ जाता है, हमारे पास सिमेट्रिकल डेटा होता है, जिसमें जो है वो हमारे पास क्या होता है कि आंसर जो है वो सबके सेम आ रहे होते हैं। तो अगर आपने मीन ही गलत निकाल लिया तो आगे आपको बहुत मसला होगा। ठीक है, मीन सिंपल है, मीन को समझते हैं, और इसमें एक सबसे अहम जो मिस्टेक हर कोई करता है स्टूडेंट, वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा और आप खुद भी चेक कीजिएगा आपको वो आप मिस्टेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको हाईलाइट हो रही है, आपको पता चल रहा है कि हाँ ये मिस्टेक यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा गिवन है। ठीक है, डायरेक्ट मैं उसको टेबल फॉर्म में ला रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है। ठीक है, बेसिकली आपको इस तरीके से डेटा गिवन होता है, आपको पता है। ठीक है, इसके आगे टेबल सब बनाएंगे। तो यहाँ पे गिवन है 241 और 220, 221 और 240, 241, 260, 261 और 280, 281 से लेके हमारे पास 300 तक है, और फिर 301 से लेके 320। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये एक डेटा गिवन है। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 2, 4, 8, 12, 8, 4, सॉरी इसके आगे भी है हमारे पास डेटा। ठीक है, इंशाल्लाह इस चीज़ को अगर आप पूरा देखते हैं लेक्चर, तो आपको एक बस एक मिस्टेक है एंड में जो हाईलाइट करवानी है मुझे आपको, वो अगर आपको समझ में आ गई तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन ये तो पूरा हो जाएगा। और 5 नंबर का ये अलग से भी आता है, और ये लॉन्ग में तो आता ही आता है हर साल। ठीक है, और ये हमारे पास ही आ गया। अब वो कह रहा है फाइंड मीन। ठीक है, अब वो कह रहा है आपको कि फाइंड करो मीन। अब आपको पता होना चाहिए कि जब इस तरीके से आपको डेटा मिले ना ग्रुप में, तो आपको जिसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, क्लास इंटरवल गिवन हो,
ठीक है, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि अब जो है वो आपको क्या करना है कि ग्रुप्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन अगर उसने सिंपल यू दे दिया है, ठीक है ना, और कह रहा है आपको फाइंड मीन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अनग्रुप्ड डेटा होता है। ठीक है, शुरू के जो सारे लेक्चर्स है हमारे वो वाले, तो ये अनग्रुप्ड होता है, इसको इसमें अनग्रुप्ड हम डेटा अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला सॉरी अप्लाई करेंगे। ठीक है, बट अब हमारे पास ग्रुप डेटा है, तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि हमें जो इस चीज़ में करनी है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें पहले आप उसका हमेशा फॉर्मूला लिखा करें। ठीक है, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि अब क्या क्या चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर आप, तो आपके पास x की वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है, f की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आपको अब क्या क्या गिवन, क्या क्या फाइंड करना है। ठीक है, आपको एक तो f फाइंड करना है और fx फाइंड करना है, ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, जब दो चीज़ें फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम कॉलम भी जो है वो, हम कॉलम जो है वो टोटल हमारे पास अब आ जाएंगे 4 कॉलम। क्यों, देखिए हमारे पास f अवेलेबल है लेकिन हमारे पास x नहीं है, तो हम पहले x फाइंड करेंगे। सही है, x फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एफ एक्स का फाइंड करेंगे। ठीक है, एफ एक्स के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, हमें एक्स पहले निकालेंगे। क्यों एक्स निकालेंगे, क्योंकि हम एफ एक्स निकालना चाहते हैं हम, इसीलिए हम पहले एक्स निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर सॉरी आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स क्या है, ठीक है, एक्स बेसिकली जो है आपके पास जो होता है इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, मिड पॉइंट आप निकालते हैं फ्रीक्वेंसी जो आपके पास गिवन, सॉरी क्लास इंटरवल जो आपके पास गिवन होती है उसको प्लस करके, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करते हैं आप इसको। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, मैं इधर भी आपको परफॉर्म भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि 201 प्लस 220, ठीक है, इसको अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे आप, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 210.5। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है, इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, सिर्फ 2 करना है। ठीक है ना, ये नहीं कि यहाँ पे 4 आ रहा है तो आपने 4 से कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। शुरू में मैं सभी चीज़ें समझा चुका हूँ फ्रीक्वेंसी वगैरह में भी। ठीक है, उसके स्टार्टिंग लेक्चर में, तो यहाँ पे वो सारा फ्रीक्वेंसी वाला जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 221 प्लस 240 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, 4 नहीं करेंगे। ये एक दो चीज़ें यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा आपके लिए। एक ये मिस्टेक स्टूडेंट करता है कि वो क्या करता है कि इन फ्रीक्वेंसी से उनको डिवाइड कर रहा होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों को आपने प्लस किया, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, बस। सही है, तो आपके पास मिड पॉइंट इस तरीके से आते रहेंगे। ये मैंने आपको तरीके सिखा दिया है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर्स लिखता जा रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। ठीक है, तो यहाँ 230.5 आ गया हमारे पास, 250.5 आ गया, 270.5 आ गया। ठीक है, और 290.5। ठीक है मेरे अच्छा सही है, 290.5 आ गया, और इधर आ गया 310.5, और इधर आ गया 330.5। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब हमारे पास f भी आ गया, हमारे पास x भी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है fx निकालना है। ठीक है, fx के लिए क्या करेंगे, f को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। ठीक है, f को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमें फाइंड fx करना था। ये फॉर्मूला आप जैसे आपने देखा, fx डिवाइड बाय f। ठीक है, अब f तो हमारे पास जो है वो, ये समीशन f है, सही है, मतलब प्लस ऑफ f, तो हमारे पास f तो ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन हमें क्या करना था, fx निकालना था। सही है, अच्छा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे। सही है, टोटलिंग में हम क्या करेंगे, इस सब को अगर आप टोटल करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 40। ठीक है, ये हमारे पास आ गई, एक वैल्यू आ गई यहाँ पे। सही है, तो हमने क्या किया, हमने x इसीलिए बनाया था कि हम fx निकाल सके, हमने fx निकाल लिया। ठीक है, अब मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ आंसर, आपको निकाल के कंफर्म कर दूं, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे मिस्टेक भी हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि कौन सी आप मिस्टेक करेंगे पेपर में और कौन सी ज़्यादातर होती है। एक तो मिस्टेक आपने मैंने ये बता दी कि स्टूडेंट क्या करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर होते हैं, फ्रीक्वेंसी से नहीं करना, आपको डिवाइड बाय 2 करना है आपको। सही है,
अच्छा, अब एफ एक्स को आप मल्टीप्लाई करते जाएं और जो आंसर आ रहे हैं आपके लिखते जाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता जा रहा हूँ 42, और आप जो वीडियो को पॉज करके खुद आंसर्स निकालें और फिर जो है चेक करते रहें कि आप जो है वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सिंपल आपको कैलकुलेटर में जो है वो उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, और 1 2 4 2 और 6 ठीक है। ये पॉइंट में भी आता है आंसर, तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट में भी अगर आ रहा है आंसर तो कोई भी, जैसे कि यहाँ पे आंसर आ रहा है 1.002, ठीक है। तो आपको जो है वो 3 नंबर तक लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, बस 3 तक ले लें, इनफ है आपके लिए, आंसर आपका सही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, एफ एक्स वगैरह भी निकलते हैं, और ये एक मिस्टेक जो थी वो भी हाईलाइट कर दी, ठीक है। अब हमें एफ एक्स चाहिए था, तो हमने एफ एक्स निकाल लिया। अब एफ एक्स का हमें क्या करना है, सबमिशन लेना है, ठीक है। मतलब उसको टोटल उसका लेना है कि टोटल उसका कितना बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसको आप कैलकुलेटर से टोटल करें तो ये आ रहा है 1010820, ठीक है। ये हमारे पास टोटल आ रहा है इसका, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एफ का जो है हमारे पास टोटल 40 आ गया, और इधर हमारे पास 10820 आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखते हैं हम, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे सबमिशन ऐड करना भूल गया, सबमिशन एफ एक्स डिवाइड बाय सबमिशन एफ, ये फॉर्मूला है। सबमिशन का मतलब होता है टोटल सम, ठीक है ना। अब हमें क्या किया है, हमने सबमिशन, ये देखे ना, ये सबमिशन एफ एक्स है हमारे पास, और ये हमारे पास सबमिशन एफ है, फ्रीक्वेंसी का सबमिशन, टोटल ऑफ सबमिशन और टोटल ऑफ ये सब एफ एक्स, ठीक है। ये हमने निकाले। अब हमारे पास सिंपल आसान हो गया काम, हमने लिखा है, और सबमिशन एफ एक्स हमारे पास क्या है 10820, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 40 से, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 270.5, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लास इंटरवल गिवन थी, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, हमने एक्स निकाला, मिड पॉइंट, एक्स को मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। इसको हमने कैसे निकाला, इन दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, हमारे पास आंसर आ गया। इन दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, ये आंसर आ गया। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाल लिया, और इनको ये किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब मिस्टेक क्या आती है यहाँ पे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं तो वो निकाल लें अपने अपने, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो निकाल लें। अच्छा, मैं ये बता दूं कि बोर्ड के पेपर में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, और ये मोस्टली स्टूडेंट सब लेके जाते हैं, क्योंकि स्टेट्स में तो इसका बहुत अहम यूज़ होता है, ठीक है। अब आप निकाल लें अपने पास, और आप एक काम करें, 201 प्लस 201 और 220 को प्लस करें, ठीक है। अब डायरेक्ट प्लस करें इसको, ठीक है। उसी के साथ या मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दें अगर, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 311 आ रहा है, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा, ठीक है। मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। अब देखें, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप ये करते हैं 201 प्लस और इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, मतलब ये एक ही साथ कर देते हैं, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है आंसर, मिड पॉइंट का आंसर 211 आ रहा है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि देखिए ना, अब जब पेपर कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट का मोस्टली ये होता है कि बस एक ही साथ में, एक ही बारी में हम आंसर निकाल लें, है ना। तो इस, अगर आप ये तरीका कर देना कि बस डायरेक्ट आपने जो है 201, ठीक है, 201 प्लस 220 और डिवाइड बाय डायरेक्ट 2 कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लोज करके दिखाना चाहता हूँ, अगर 2 करेंगे इस तरीके से तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 311 आ रहा है, लेकिन मेरे पास तो आंसर 210.5 आंसर आ रहा है। तो ये कैसे हो गया, ये तो फिर मैंने गलत निकाला है आंसर क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर सही है और ये आंसर गलत है। यही मैं आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था। अगर आपका ये पॉइंट गलत आ गया ना अगर आपका, तो आपका सारा आंसर गया। फिर आपका जो वो सिमेट्रिकल जो डेटा होता है, जिस तरीके से जैसे ये है, इसके आप देखना मीन मीडियम मोड जितने भी हम सॉल्व करेंगे उनके आंसर सेम आएंगे, इसी मीन से, ठीक है। तो अगर आपने मीन का ही आंसर गलत निकाला तो आप बाकियों के भले सही निकालें तो आपको डाउट होगा कि नहीं यार मीन का गलत आ रहा है। अब आप डाउट में चले जाएंगे कि मीन गलत है, मोड गलत है या मीडियन गलत है, ठीक है।
तो मीन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं इसको अलग से करवा रहा हूँ, डिटेल में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये काम नहीं करना। आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, 201 लिखा आपने, 220 लिखा, 421। ठीक है, आपने जस्ट पहले इनको दोनों को प्लस करना है। आपके पास आ गया 221। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास। अब इसको डिवाइड बाय 2 करें। ठीक है, अब इसको डिवाइड बाय अगर 2 करते हैं तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, आपके पास ये वाला आंसर आ रहा है। बेसिकली इसमें मसला क्या होता है, बेसिकली ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, ठीक है, ये जो है बोर्ड मास का रूल फॉलो करता है। ठीक है, आपको पता है कि ब्रैकेट ओपन, ये पहले क्या करता है, डिवीजन। ठीक है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होता है एडिशन, और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमें पहले क्या करना है, हमें पहले करना है एडिशन, लेकिन वो क्या कर रहा है, साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या कर रहा है, पहले इनको डिवाइड कर रहा है, उसके बाद जाके ये इसको प्लस कर रहा है, ऐड कर रहा है, क्योंकि एडिशन बाद में आता है। ठीक है ना, तो ये मसला एक होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर का, जिसको आपको समझना है। कोई भी चीज सॉल्व करें पहले उसको आप तरीके से अपना प्लस हो रहा है प्लस करें, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेटर से ये मसला आपको नहीं आएगा, लेकिन साइंटिफिक से आपको ये मसला आएगा, क्योंकि ये बोर्ड मास का रूल फॉलो करता है। बोर्ड मास में पहले डिवीजन आता है, तो ये पहले क्या करेगा, ये पहले डायरेक्ट डिवाइड कर देगा इसको, फिर उसके बाद ये 220 के साथ इसको प्लस करेगा, तो ये मसला आता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक पॉइंट था जो आपको हाईलाइट करवाना था मैंने। दूसरा ये कि डिवाइड बाय 2 होगा, ये फ्रिक्वेंसी से नहीं होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा ये पॉइंट था एक। ठीक है, जो मोस्टली मिस्टेक होती है सबसे, इसीलिए मुझे हाईलाइट करवाना ज़रूरी था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। इसी डेटा से अब हम आगे चलेंगे, मीन मीडियन, और मीन निकाले हमने, मीडियन और मोड ग्रुप डेटा का हम इसी से फाइंड करते रहेंगे आगे। ठीक है, और जो जो गलतियां होती है वो मैं आपको उसके साथ साथ हाईलाइट करवाता रहूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है काम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साइड में आपको यूं एक लाइन लगानी है और इधर लिखना है नोट। ठीक है, और ये वर्किंग सारी उसमें कर देनी है हमने, उसमें लिख लेना है अपने पास कि भाई ये गलती यहाँ पे हो सकती है। ठीक है ना, ये गलती आपके पास हो सकती है, और इसके बाद अपने पास सेव कर लें, और जब रिवीजन करें तो ये चीज़ें आपको फिर नहीं भूलेंगे, आप अपने पास सेव कर लें इन चीज़ों को। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो ज़रूर अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो सारी अपडेट्स मिलती रहे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जितना मैं पढ़ाऊँगा आपको वो इंशाल्लाह क्वालिटी मटेरियल दूंगा, क्वालिटी मटेरियल पढ़ाऊँगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे गेस्ट पेपर्स वगैरह भी शेयर किए मैंने, 100% लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2022 में भी लगे थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के दोनों के। अब साल भी शेयर किए गए, स्टेट्स का भी पेपर मैंने शेयर किया है। उसी का अगर आप देखें तो उसी से ये क्वेश्चन मैंने भी जो लिया हुआ है, बस थोड़ी मेरे ये उसी का ही क्वेश्चन बेसिकली हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। बाकी दोस्तों वगैरह के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा, पेपर होने वाले हैं, अच्छी से अच्छी तैयारी करें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह जो है वो उस मेहनत का सिला ज़रूर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।